एनिमे वार्तालाप के पहले एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। आज वन पंच मैन, डीमन स्लेयर जैसे कई बड़े एनिमेस के बारे में हम वार्तालाप करेंगे और उनमें से मेरे दिल के बहुत करीब का एक एनिमे भी है। पहले शुरू करते हैं ओपीएम से। अगर तुमको पता नहीं कि आज से करीब 10 साल पहले वन पंच मैन का सीजन 1 आया था और करीब 6 साल पहले सीजन 2, और उसके बाद से हम सीजन 3 का हर साल होप ही कर रहे थे। बट इस साल फाइनली वो सीजन 3 ला रहे हैं। सीजन 3 के रिलेटेड एग्जैक्ट डेट बताया नहीं गया, पर इतना पता है कि अक्टूबर में ही रिलीज होगा। वन पंच मैन के प्रोड्यूसर ने सीजन 3 को लेके ये भी कहा है कि उन्हें पता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई हैं, तो वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम उनको गाली ना दे पाए। अगर तुम 6 साल एक एनिमे के सीजन को दे रहे हो और अगर वो अच्छा ना हो तो मुंह से तो गाली निकलेगी ही। और बिल्कुल ऐसा ही जुंजीतो के उजुमाकी के साथ भी हुआ था और उन्होंने 5 साल का टाइम लिया था। खैर, नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे फ्री रन बियॉन्ड द जर्नीज एंड के सीजन 2 के बारे में। मैडहाउस स्टूडियो ही इस एनिमे को सीजन 2 देने वाले हैं, जो आने वाला है 2026 के जनवरी में। कितने एपिसोड्स होंगे वो हमको नहीं बताया गया क्योंकि प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है, पर मुझे जब भी पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये अपडेट सुनने के बाद मेरा इंस्टेंट एक ही रिएक्शन था, बस इस सीजन को देखने के लिए भगवान मुझे जिंदा रखना। एंड आउट ऑफ द न्यूज, मैं जो विलेन सागा की मांगा कवर कर रहा हूँ वो इस साल खत्म हो जाएगा क्योंकि मांगा भी खत्म होने वाली है। देन उसके बाद मैं फ्री रन को कवर करना शुरू करूंगा, या शायद इससे पहले ही शुरू कर दूं। नाउ हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल के फर्स्ट मूवी का थिएट्रिकल रिलीज डेट और कंट्रीज को लेके है। जापान में सबसे पहले जुलाई 18 को रिलीज होगा। देन पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे यानी कि अगस्त 14 के दिन रिलीज होगा। अगले दिन इन कंट्रीज में रिलीज होगा। देन अगस्त 20 को फिलीपींस में। देन सितंबर 11 को इन कंट्रीज में। देन अगले दिन सितंबर 12 को इन कंट्रीज में, जिसपे फाइनली इंडिया है। सितंबर 17 को इन कंट्रीज में एंड सितंबर 25 को इन कंट्रीज में। इस शेड्यूल को लेके तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नाउ नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बोची द रॉक जो एक एनिमे है, अगर तुमने नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत ही अच्छा एनिमे है। एक जापानीज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बोची द रॉक के की चेन्स को 90 येन में खरीद के 949 येन में बेचने पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसने बस 3 सेल्स ही किए थे, जिससे उसको 2500 येन का प्रॉफिट हुआ, जबकि उसने डिनाई किया था कि उसे पता था कि ये की चेन्स नकली हैं। अथॉरिटीज ने फिर भी उस पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का चार्ज लगा दिया। काफी नेटिजन्स को ये अरेस्ट ज्यादा स्ट्रिक्ट लगा क्योंकि फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना के बराबर था, स्पेशली जब बड़े पायरेसी ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं। इस केस ने जापान के कॉपीराइट एनफोर्समेंट और लीगल रिफॉर्म्स की जरूरत पर एक बड़ी डिबेट छेड़ दी है। बट इन माय ओपिनियन इतना बड़ा एक्शन लेने का कोई जरूरत नहीं था। उसने अपने मेहनत से ये 3 सेल्स की थी। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। ग्रैंड ब्लू एनिमे का सीजन 2 7 जुलाई को शुरू होने वाला है और विंड ब्रेकर एनिमे का सीजन 2 अप्रैल 3 को शुरू होने वाला है। और इस सीजन पे हमें बोफोरिन वर्सेस एक सीक्रेट ग्रुप कील देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट, इस मानहुआ का आने वाला एनिमे एडाप्टेशन सोलो लेवलिंग से भी बेहतर होगा ऐसा माना जा रहा है। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड मानहुआ जो बिग 3 इसाका स्टोरी में से एक है, इसका एनिमे एडाप्टेशन आ रहा है अगले महीने यानी अप्रैल 2 को, जिसको इसके फैंस सोलो लेवलिंग से भी अच्छा होगा मान रहे थे। मैंने इसका मानहुआ पूरा पढ़ रखा है एंड यस, अगर अच्छा एनिमेशन आया तो इट कैन बी बेटर, पर इसका ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। पर ऐसा होगा कि नहीं वो हमको एनिमे के आने के बाद ही पता चलेगा। तो आज का वार्तालाप यही पे समाप्त होता है और मिलते हैं तुम सबसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।